चालू कर दो जी। कर दिए। दूसरा पॉइंट था सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार, अच्छा ये हो गया था ना। अच्छा व्यक्तिगत है ना। व्यक्तिगत विशेषाधिकार चालू कर दिया बोले। व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो है किसके पास होता है? जैसे सामूहिक विशेषाधिकार बोले तो सांसदों के ऊपर, मतलब जो सदन है उसका सामूहिक रूप से किसका हो गया? सदन का, है ना। मतलब सामूहिक रूप से उसको क्या क्या जो है अधिकार होता है। व्यक्तिगत रूप से क्या हो गया? इंडिविजुअल रूप से सांसदों का, मतलब एक सांसद को जो है उसको विशेषाधिकार क्या होता है? एक अगर एमपी है तो उसको कुछ विशेषाधिकार है या नहीं है? व्यक्तिगत विशेषाधिकार उसके पास है। तो एक सांसद को विशेषाधिकार क्या हो सकता है? आपको नहीं है। विशेषाधिकार का मतलब क्या हो गया? जो सांसद को है वो हमको नहीं है, वो अधिकार। समझ में आया? तो सांसदों का विशेषाधिकार क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन जो है, चूँकि देखिए आपके सिलेबस में विशेषाधिकार दिया हुआ है ना। तो विशेषाधिकार जब भी अगर आपको लिखना होगा तो दोनों लिखना होगा। सदन के अंदर का भी विशेषाधिकार, मतलब जो सदन है उसका विशेषाधिकार क्या है सदन का, और जो सांसदों का विशेषाधिकार है उसको क्या है। ठीक है, तो दोनों के विशेषाधिकार को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो उसमें व्यक्तिगत विशेषाधिकार में। देखो सांसदों को संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही बंद होने के कार्यवाही बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता।
बंदी नहीं बनाया जा सकता। लाइन चेंज करके लिखिएगा, हालांकि, लाइन चेंज करके, हालांकि यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है। तथा आपराधिक, हाँ उसी में लिखिएगा, तथा आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं, प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। ठीक है, अब इससे यहाँ पे है क्या, मान लीजिए कि सदन का कार्रवाई जो है मान लीजिए 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ और जो है 5 अगस्त को जो है ये ख़त्म हुआ, सत्र यही स्टार्ट होगा, है ना। संसद का सत्र जो है आपका स्टार्ट हुआ 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में चलेगा संसद सत्र। अब नियम बोलता है कि सत्र जो है स्टार्ट होने के, ये 5 तारीख को स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट होने के 40 दिन पूर्व, सत्र स्टार्ट होने के 40 दिन पूर्व। और सत्र समाप्त कब हो रहा, 5 अगस्त को, ठीक है। सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद, ठीक है, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद, समझ में, तक जो है किसी भी संसद सदस्य को, है ना, संसद सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। बंदी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये इनका क्या है, विशेषाधिकार है। ये इनका विशेषाधिकार, समझ में, मतलब 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक जो है किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ये इनका विशेषाधिकार है। लेकिन ये विशेषाधिकार जो है किस में है, सिर्फ जो है सिविल लॉ में, सिविल लॉ में ही जो है ये विशेषाधिकार लागू होगा, क्रिमिनल लॉ में नहीं। क्रिमिनल लॉ में नहीं होगा ये। और जो भी निषेधात्मक जो है धात्मक कोई निषेध है, रोक है, उस पर भी जो है लागू नहीं होगा। ये सिर्फ इस पे लागू होगा अगर सिविल लॉ के आधार पर उसका अगर अरेस्ट करने का जो है आया है, अरेस्ट करने के लिए, तो वो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। कोई सांसद सदस्य है तो, जो सांसद सदस्य नहीं है उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं, उसको तो क्या 40 क्या 50, जब मन तब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं, चाहे वो सोता रहे जागता रहे, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हम आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, हम लोग पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग भाग जाते हैं। पुलिस गिरफ्तार करने आती है, भाग जाते हैं, करो गिरफ्तार, अब भाग जाते हैं तो पुलिस भी तेज़ होती है, सारे जो है रिश्तेदारों के यहाँ खोज लेती हैं, फिर भी नहीं मिलते हैं, तब फिर जो है नोटिस जारी करती है कुर्की करना होता है। कुर्की में भी बहुत तेज़ हम लोग हैं,
कुर्की करोगे, अच्छा सारा सामान पड़ोस के यहाँ पहुँचा दिए। कुर्की में तो सारा सामान लेके चली जाती है ना, दरवाज़ा खिड़की भी कबाड़ के लेके चला जाता है। तो बोला जो दरवाज़ा खिड़की भी जो है अपने कबाड़ कर रख लेता है ही नहीं, क्या कबाड़ को तुम जाओ। सारा सामान जो है भेज दिया बगल में, घर खाली और जो है दरवाज़ा और खिड़की भी खाली। पुलिस आई तो कुछ मिलेगा नहीं उसको। इसलिए होता है कि उसको जो है अब जो है दबाव बनाने के लिए। लेकिन अब तो नया नियम हो गया, अब बुलडोज़र जो है चल जाता है घर। चलो खिड़की दरवाज़ा क्या हटाना है, बुलडोज़र लगा के घर ही गिरा दो। एक एड आता है यूपी सरकार का, है ना, एक एड आता है कि जो है 2 लड़का बाइक से जाते रहता है, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे। 2 लड़का बाइक से जाता रहता है और कॉलेज की 2 लड़कियां जाती रहती हैं। तो लड़का दोनों जो है कमेंट करता है लड़कियों के ऊपर, कमेंट करता है ना, और छेड़खानी करता है। उसके बाद जो है लड़की लोग घुसाती भी है, फिर चली जाती है। लड़का लोग जो है घूम फिर के जाता, फिर अपना घर जाता, तो घर तो है ही नहीं उसका। तो बोला कि अरे मेरा घर, बोला कि मेरा घर मतलब तुम्हारा घर तो गिर गया, बुलडोज़र गिरा दिया। तो बोला बुलडोज़र किस गिरा दिया? बोला कि तुम जरूर कुछ काम किए होगे, कहीं छेड़खानी किए थे क्या? तो बोला कि हाँ किए तो थे। बोला तभी तो तेरा घर गिर गया। मतलब छेड़खानी करके वो घर तक नहीं पहुँचा कि घर गिर गया उसका, और दूसरा लड़का का भी घर गिर गया, है ना। तो बोला कुछ गिरे या ना गिरे, अपराध जरूर गिरेगा, है ना। तो लोगों को मन में भय है कि भाई छेड़खानी करके पहले बच जाते थे, अब कहीं गिर गया घर तो फिर रहेगा कहाँ, खाएगा पिएगा कहाँ। तो कितना घर गिरा है समझ रहे हैं। लेकिन कोर्ट में एक डाला गया कि फंडामेंटल कोई एक व्यक्ति किया हुआ है, मान लो कोई एक व्यक्ति अगर क्राइम किया, लेकिन उसके पूरे फैमिली को सज़ा मिल जाए ना घर गिराने पे, क्योंकि पूरा फैमिली उसी घर में रह रहा है, तो उसको भी तो बाहर कर दे रहे हैं। तो ये एक तरह से फंडामेंटल राइट का भी इशू जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया हुआ है। ये तो फंडामेंटल राइट का है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोई कांड किया है तो उसको सज़ा दीजिए, उस व्यक्ति को दीजिए, उसके फैमिली को क्यों दे रहे हैं? अब घर गिरने का मतलब है कि सिर्फ वो नहीं प्रभावित होगा, बल्कि उसका पूरा फैमिली प्रभावित हो जाता है। हाँ, लेकिन अवैध अगर संपत्ति है तो अवैध संपत्ति गिरा सकते हैं, लेकिन लीगल अगर है, क्राइम की वजह से गिर रहा है, तो वो फिर एक तरह से फंडामेंटल का इशू हो जाता है, नहीं होता है। अब मान लीजिए घर में मान लीजिए आप हैं और आपके साथ मान लीजिए आपकी वाइफ और बच्चे हैं, पूरा घर गिर गया, तो आप तो मान लीजिए चलो जेल चले गए, लेकिन वाइफ और बच्चा क्या करेगा? तो ये जो है एक तरह से इशू भी होता है। चलो दूसरा पॉइंट, उन्हें संसद में मतलब सांसदों को, हाँ दूसरा पॉइंट, उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में, कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या भाषण, वक्तव्य स्टेटमेंट या भाषण या मत के लिए, मत मतलब वोट, या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए
जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम कार्यवाही के नियम एवं न्यायिक आदेश के संचालन से संबंधित हैं। आदेश के संचालन से संबंधित हैं। समझ में आया? मतलब जो है, अगर संसद के अंदर में कोई भी सदस्य कोई भी भाषण देता है, कोई भी कार्य करता है या कुछ भी करता है, कुछ भी, तो इसके लिए वो न्यायालय में जिम्मेदार नहीं होता है। मतलब उसके खिलाफ जो है न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता है, ये इसको छूट मिला हुआ है। अब संसद में कितना झूठ बोल दीजिए, कितना भी झूठ बोल दीजिए, न्यायालय में नहीं होगा। किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए। अब मान लीजिए कि इसमें संसद में किसी को बोल देता है कि आपको शर्म आना चाहिए, बेशरम आदमी है, बाहर में बोल के दिखा दीजिए जरा, बाहर में बोल के दीजिए तो या तो पिटा जाइएगा या तो फिर जो है कोर्ट में पुलिस में चला जाएगा, हमको बेशरम गाली दिया हमको। लेकिन सदन में जो है अगर देते हैं संसद के अंदर में, तो वो आपके अपराध में नहीं आएगा, वो आपको न्यायालय में जो है उसके लिए जो है FIR आपका दर्ज नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्रवाई होता है, कोई भी वक्तव्य देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो वो जो है उसके लिए जो है आप कहाँ पर जिम्मेवार है? सदन में जिम्मेवार है। और सदन में जो भी संचालित नियम है, जो संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा जो नियम है, और जो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा जो नियमावली है, उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा जो है किया जाता है, वही होता है। उसके अलावा कोई न्यायालय या पुलिस थाने में उसका कुछ नहीं होगा। समझ में? ये इनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है सांसदों को। तो कोई भी अगर संसद के अंदर में कोई भी वक्तव्य अगर दे देते हैं, है ना, तो वो जो है न्यायालय में नहीं जाता है। अब उसके लिए सज़ा जो है, अब सिंपल सी बात है, देखो सज़ा जो संसद के अंदर में सज़ा दिया जाता है ना, तो उसका एक अलग नैरेटिव हो जाता है संसद के अंदर। अब लाख मान लो, ये मालूम है, मान लीजिए कि अब LOP जो है, मान लीजिए कि राहुल गांधी जो है कुछ भी बोला, गलत बोला, सही बोला, जो भी बोला, समझ में आया। लेकिन मान लीजिए कि इसके बदले में मान लीजिए स्पंज आप उसके वोट्स को कर दिए कि फैक्ट आपका गलत है, आप उसको हटा दिए कार्रवाई से, रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसके आधार पर अगर उसकी संसद सदस्यता खारिज करेंगे तो फिर गलत नैरेटिव हो जाएगा, गलत नैरेटिव हो जाएगा। और सरकार जो है जोखिम नहीं लेता है। मान लीजिए गलत अगर नैरेटिव हो गया, और मान लीजिए कि इस नैरेटिव में अगर पब्लिक जो है उसको सिंपैथी दे दी, तब तो फिर जो है मालूम चला कि अगले बार से सरकार उसका नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि बोला जाता है कि मान लीजिए कि 2019 के चुनाव के बाद जो है कहीं वैसा नहीं था कि जो है राहुल गांधी का बहुत ज़्यादा इमेज तो नहीं नज़र आता था, ना पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती थी, ना नेता लोग एक्सेप्ट करते थे। और लोगों को लगता था कि पार्ट टाइम जो है ये पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम काम करता है। लेकिन बोला जाता है कि जब फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने के बाद आया तो भारत जोड़ो यात्रा कर दिया।
भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद संसद में भाषण दिया, और उसके बाद जो है वहाँ तक उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन संसद में जो भाषण दिया और उसके बाद जो है उसको सज़ा मिला और उसकी संसद सदस्यता चला गया, समझा। उसके बाद जो है वो हिट हो गया। बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा कोई काम होता जो हिट करवा देता है, हिट हो गया, समझ में। और हिट होने के बाद जो है फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर लिया, फिर लोग उसके बाद को गंभीरता से लेने लगा, और उसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस 100 सीट तक पहुंच गया, या विपक्ष जो है 236 सीट तक पहुंच गया। यहाँ तक कि जो है यूपी जैसा जगह में भी जो है बीजेपी को पीछे कर दिया, हाँ। तो एक तरह से अब क्या, अब तो एलओपी बन गया, अब लोग गंभीरता से लेने लगा कि नहीं अब पॉलिटिक्स कर रहा है, अच्छा पॉलिटिक्स कर रहा है, खराब पॉलिटिक्स कर रहा है, जो, लेकिन अच्छा बुरा तब सोचेगा जब आपको पॉलिटिशियन मानेगा तब ना, जब मानेंगे नहीं तो आपके बारे में सोचेंगे क्यों। तो अब तो कम से कम ये तो हो गया कि चलो अब कौन लड़ रहा है, अब चेहरा दो ही नज़र आता है, या तो इधर है या इधर है, समझ में। तो एक तरीके से क्या होता है कि जब आप किसी को भी नैरेटिव के थ्रू जो आप उसको जब पोक करते हैं ना, तो कभी कभी उल्टा हो जाता है। मतलब ना कि जैसे रबड़ देखें ना, रबड़ जब खींचते हैं ज़्यादा तो कभी कभी छूट के ना अपने मुंह में लग जाता है, वैसी स्थिति होता है। किसी का बहुत ज़्यादा आप प्रोक कीजिएगा ना तो कभी कभी वो हिट हो जाता है, समझ में। यही हुआ था मोदी जी के साथ। मोदी जी जब लड़ने के लिए आए लोकसभा के इलेक्शन तो बहुत पोक किया गया। कोई उसको जो है नीच बोल दिया, कोई बोला कि चाय बेचने वाला, कोई बोला कुछ है, कोई बोला कुछ है, इतना गाली दिया गया, जितना गाली दिया उतना वो हिट होते चला गया। और जब जो रिजल्ट आया तो मालूम चला कि पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल के बाद। तो इसी होता है, कभी जब आप बहुत पोक करते हैं ना तो वो बहुत निखर के भी आ जाता है। इसलिए कभी बहुत ज़्यादा किसी को ये नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा मत कर दीजिए कि आदमी जो है उस आलोचना में ना बहुत ऊपर निकल के आ जाए। हम लोग के बीच में भी होता है, हम लोग भी कर देते हैं, किसी को बहुत कमज़ोर समझ लेते हैं, आलोचना करते रहते हैं उसको, ये पढ़ने में तो एकदम बेहुदा है, गधा है, और हमेशा जो है उसको ऊपर हंसते रहते हैं। लेकिन मालूम नहीं चलता है कि जो है कब वो गधा जो है घोड़ा बन के रेस में निकल गया है। और हम अभी तक हम ऑब्जर्व किए हैं, हम सही बोल रहे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, बहुत लोगों को बनते हुए देखे हैं। कितना भी कम होगा तो कम से कम जो है 400-500 लोगों को देखे हैं यहाँ और भी जगह में। हमेशा हम देखते हैं कि मतलब वैसे लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना, कि जिसको ना आपको लगे कि बहुत शांत है, कूल है, क्लास में वो आता है, अपना बैठता है, पढ़ता है, जो उसको मिला टास्क वो करता है और फिर चला जाता है। हम यहाँ भी देखते थे कि 2-3 लड़की ऐसी थी, है ना, ट्राइबल ही थी, जो कभी उसको देख के लगता ही नहीं था, कोई देख के नहीं, मतलब पूरे क्लास में ना उसका हम मुश्किल से 2-3 बार आवाज़ सुने हैं, पूरे 1 साल 2-3 बार। वो भी ज़बरदस्ती पूछे कि हो गया तो यस सर, बस यस सर ही सुने, और अपना आए कोना में जाकर बैठे और जो है क्लास लेकिन रेगुलर अपना करते रही। रेगुलर क्लास ये था कि डेली आती थी, कोना में अपना बैठती थी, पढ़ती थी, फिर अपना चली जाती थी, बहुत एक्सपोजर दिखाने की कोशिश नहीं करती थी। और जब रिजल्ट आया ना तो मालूम चला कि उसका रिजल्ट हो गया, फाइनली रिजल्ट हो गया, और उसमें भी कैटेगरी ग्रुप में नहीं, जनरल ग्रुप से एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में लेकर चली गई। बोले ये तो ब्रिलियंट थी, पता नहीं चला कितना बड़ा ब्रिलियंट था। और जो बहुत तेज़ तरार भरा ना, मतलब जो बहुत उछल कूद करना, वो उसका गड़बड़ा गया। तो होता क्या कि जो मतलब जो शांत होता है ना, वो फोकस्ड बहुत ज़्यादा करता है चीज़ों को, और जो उछल कूद करता है ना तो उसका जो है डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो है ना वो भटकता ही बहुत तेज़ी से है। तो भटकता बहुत तेज़ी से है तो गड़बड़ा भी जाता है बहुत तेज़ी से। तो कभी ये नहीं है कि मतलब कोई अगर शांत बैठा हुआ है और चुपचाप है तो वो बेवकूफ़ है, नहीं।
हो सकता है कोई इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन जो है अपने आप को शो नहीं करता है, और कोई जो है इंटेलिजेंट कम है लेकिन शो ऐसा करेगा कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब रिजल्ट आता है, मेन तो रिजल्ट है। आप कितना भी इंटेलिजेंट रहे, अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। और कोई एकदम शांत है, एकदम बुद्धि विवेक लगता है कि नहीं है, और रिजल्ट निकल के चल गया सर्विस में, तो उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है ना। उससे बड़ा कोई बुद्धिमान है? आप नहीं निकाल पाए, आप उसके पास जाइएगा तो आपको सलाम ठोकना ही पड़ेगा। अफसर है, पावर है उसके पास, आपसे ज़्यादा रुतबा में है, समझ में। तो इसलिए जो है कभी भी किसी को जो है ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो है ये है तो वो नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में जो है ना, जो शांत रख के पढ़ लिया ना, वो सफलता प्राप्त कर लेता है। समझ में? शांत रख तो वो जो जिसका दिमाग शांत है ना, तो बहुत फोकस्ड भी होता है। और फोकस्ड जो बहुत ज़्यादा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा जो है एडॉप्ट भी करता है। कभी आप लोग महसूस किए हैं, कभी महसूस करते होंगे कि एग्जामिनेशन के 15 दिन या 20 दिन पहले जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझने का, याद करने का कैपेसिटी क्या होता है ना, दुगना चुगना हो जाता है। होता है ना, चौगुना हो जाता है। लगता है कि एकदम धड़ धड़ याद कर ले रहे हैं। या तो आप पढ़ने का कैपेसिटी आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मालूम है? क्योंकि उस समय आप फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी समय आप फोकस्ड नहीं होते हैं, बाकी समय आप जो भटकते रहते हैं। दिमाग भी अगर किताब लेकर बैठे हैं तो दिमाग कभी इधर चल जा रहा है उड़ता हुआ, अब इधर चल रहा है, क्योंकि दिमाग तो चंचल है, दिमाग बहुत चंचल होता है। अगर आप बैठिएगा ना, लिखते भी रहिएगा तो दिमाग आपका कहीं दूसरी जगह चला गया है। होता है कभी लिख रहे यहाँ पे और दिमाग आ गया, अरे आज तो टिफ़िन लाई नहीं थे, खाना तो आज खाएंगे क्या, लेकिन लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं भूल गए। अच्छा सर बताइए क्या हो। तो दिमाग तो तुरंत उड़ जाता है, उसको फोकस्ड बनाने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। और जब फोकस्ड आपका हो जाएगा ना बहुत हाई, जिसमें एग्जाम के समय होता है, अगर वैसा फोकस्ड आप पर डे बना कर रखिए, 4 घंटा ही रखिए, तो आपका अपने आप रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप आपको आउटपुट मिलेगा। नहीं, चूँकि प्रेशर में फोकस्ड करता है लोग ज़्यादा, कुछ लोग प्रेशर में ही ज़्यादा फोकस्ड होता है, दबाव में ही जो है अच्छा निखर के आता है। बोलते ना, जब तक हथौड़ा नहीं बजड़ेगा तब तक जो है लोहा जो है चपटा नहीं होगा। तो कभी कभी जो है हथौड़ा बजाड़ना पड़ता है। तो एग्ज़ाम का जब हथौड़ा लगता है तब जो है आप फोकस्ड होते हैं, और नहीं तो नहीं हो पाते। लेकिन यही 2-3 घंटा फोकस्ड अगर डेली रहेंगे तो आउटपुट आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। फिर आपको ना धीरे धीरे करते हुए आप बहुत चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे। फिर आपको एग्ज़ाम के समय उस तरह का प्रेशर नहीं रहेगा। एग्ज़ाम के समय तो रिवीजन करके निकल गए आप, बहुत बेहतर तैयारी हो जाता है। तो जितना शांत रहिएगा उतना फोकस्ड होगा, जितना जो है उछल कूद कीजिएगा उतना जो है फोकस्ड कम होता है। बोलते हैं ना कि जो है हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं, बहुत लबर रबर करने वाला व्यक्ति, लवर बोलना एक्टिविटी करना, वो जो है सब कुछ वही बोल लेता है, सब कुछ वो अधिकारी वही बन जाता है। कोई तैयारी कर रहा है, तैयारी करने का पहले ही बोल रहा है हम तो जो IAS बन जाएगा ना, तो हम तो ये काम एकदम करना ही हमको है, ये काम हम करके एकदम गर्दा छुड़ा देंगे, इस तरह से एकदम पूरा बोल पहले ही, मतलब बना नहीं लेकिन पहले ही का बात कर रहा है, बात का बनने के बाद का, समझ में। तो वो क्या होता है कि बहुत दूर तक की चीज़ों को, सामने की चीज़ों को ना देख कर जो दूर की चीज़ों को देखना, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन उसको आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में लिखो, वे न्याय निर्णयन वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त होते हैं
वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त होते हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। मना कर सकते हैं मतलब है कि मान लीजिए कि संसद सत्र अगर चल रहा हो और उस समय जो है न्यायालय से अगर नोटिस आ जाता है हाजिर होने के लिए, तो उस समय न्यायालय में जो है ये दे सकते हैं आवेदन कि अभी चूंकि संसद सत्र पर चल रहा है, अभी हम हाजिर नहीं हो सकते, हमको छूट दिया जाए। फिर न्यायालय जो है उसको छूट दे देते हैं, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है तो उसको संसद में रहना उसको आवश्यक है, तो इसलिए जो है वो उस समय वो भाग लेने न्यायालय में जाने से या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से जो है वो अपने आप को जो है मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तिगत जो है विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार। जब भी विशेषाधिकार पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है दोनों जो है विशेषाधिकार, सदन में विशेषाधिकार और संसद के रूप में जो है विशेषाधिकार उनका क्या है, ये दोनों को जिक्र कीजिएगा। ठीक है, देखो 105 हो गया कंप्लीट। एक 106 में जो है सांसदों के वेतन और भत्ता है। आर्टिकल 106 में सांसदों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, 100 जो है 6 में सांसदों के वेतन एवं भत्ते हैं। तो सांसदों का वेतन भत्ता जो है ये जो है संसद को ये अधिकार है कि वे सांसदों के वेतन भत्ते का निर्धारण कर सकें। ठीक है, क्लियर? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। संसद जो है किसी भी सांसद का जो वेतन भत्ता होगा उसके लिए जो है उसमें बिल के माध्यम से लाया जाता है, और बिल के माध्यम से उनके सांसद के जो वेतन भत्ता जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को जो है वो क्या करते हैं कि पास करवा के। अब सांसद का है ना, देखो सिंपल सी बात है, सांसद जो है उनको पेंशन भी मिलता है, समझ में? और पेंशन कैसे मिलता है? एक बार सांसद बने तो एक बार का उनको पेंशन मिला, लगभग माना जाता 25,000 के आसपास जो है पेंशन। अब मान लीजिए कि जो है 2 बार बने तो 2 बार का मिलेगा, 3 बार बने तो 3 बार का मिलेगा, 4 बार बने तो 4 बार का बनेगा, मतलब चारों का अलग अलग पेंशन बनता है। 8 बार बने तो 8 का पेंशन जो है एक साल जाएगा, लगभग 25 के आसपास में बनता है अभी के हिसाब से। मतलब पेंशन जो बनेगा लगभग 25,000, तो कम थोड़ा होता है। अगर मान लीजिए 4 बार बन गया तो 1 लाख रुपये आपके पास आ रहा महीना में, क्या दिक्कत है ना? तो 1 लाख रुपये आ रहा तो ठीक है।
उसके अलावा जो है अगर पूर्व सांसद हैं तो कुछ ना कुछ भत्ता वत्ता भी मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ सुविधाएं मिल जाता है। और सांसद है तो सुविधा तो मिलता ही है बहुत सारा चीज़ों का। हाँ। तो वो निर्धारण जो है कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट जो है वो निर्धारण कर देगा कि कितना जो है पेंशन देना है, कितना भत्ता मिलना है, कितना अलाउंस मिलना है और कितना सैलरी मिलना है। ठीक है। एक कैबिनेट मिनिस्टर है तो उसको जो है कैबिनेट मिनिस्टर को लगभग जो है 3 लाख प्लस जो है या 3,32,000 या 30 के आसपास में जो है उसको मिलता है, सारा कुछ मिलाकर। एक सांसद के रूप में और प्लस जो है मिनिस्टर के रूप में जो है जो भी सुविधाएं वगैरह मिलता है वो सब कुछ मिलाकर जो है उसको लगभग 3.5 लाख के नीचे आसपास में उसको मिलता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होगा उसको, समझ में, जो विपक्ष का नेता उसको भी मिलता है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर का इक्विवेलेंट है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर ही है वो, तो उसको भी जो है उतना ही मिलता है। यही तो उस दिन न्यूज़ देखने से बहुत सारा चीज़ पता चल जाता है। उस दिन वही देख रहे थे कि न्यूज़ इंडिया वाला ये कौन दिखा रहा था, एक सांसद के रूप में जो है कितना मिलता है, 1 लाख कुछ रुपया मिलता था, 1,18,000 या 20,000 रुपया है ना, सांसद के रूप में, समझ में। लेकिन जो है एक जो है क्या बोलते हैं, एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जो है उसको कितना मिलेगा, तो पानी नहीं पिया, उसको कितना मिलेगा ये जो है तय था, तो मतलब 3 लाख प्लस मंथली मिलेगा। तो वो चूँकि कहाँ से है ये सब जो है इसमें जिक्र किया हुआ है, समझ में, जिक्र किया हुआ, इसी जिक्र के आधार पर जो है ये किया। क्लियर। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में है, इसमें आपका स्पेशली जो है दिया हुआ विधेयक की प्रक्रिया। यहाँ पर लिखो साधारण विधेयक की प्रक्रिया। साधारण विधेयक की प्रक्रिया 107 में दिया हुआ साधारण विधेयक। ठीक है। साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या हो सकता है? अब देखो यहाँ विधेयक जो है हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। एक विधेयक होता है साधारण विधेयक, ठीक है। विधेयक अगर देखेंगे, विधेयक का अगर प्रारूप देखें तो विधेयक के प्रारूप में जो है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक और दूसरा है जो है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। साधारण विधेयक का जो है बात किया है आर्टिकल 107 में, और संविधान संशोधन विधेयक की बात किया गया है आर्टिकल 368 में। तभी हम लोग संविधान संशोधन विधेयक में नहीं जाएंगे, वो हम लोग बाद में आएंगे। जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो वहीं पे हम लोग संविधान संशोधन विधेयक को भी लेके आएंगे और संविधान संशोधन क्या क्या हुआ है उसको भी बता देंगे, ठीक है, कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब साधारण विधेयक मतलब है कि सिंपल सा जो है मेजॉरिटी चाहिए। साधारण विधेयक कौन सा होता है? जिसके लिए सिंपल सा, अगर विधेयकों का अगर प्रकार हम देखें, विधेयक का अगर प्रकार देखें तो इसमें एक साधारण विधेयक होता है,
साधारण विधेयक, दूसरा जो है संविधान संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक हो गया। संविधान संशोधन विधेयक में जो है 3 तरीके से है, साधारण संविधान संशोधन, विधेयक, दूसरा विशेष संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा विशेष प्लस आधे या 50% राज्यों के समर्थन वाले संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो 50% जो है राज्यों के विधानसभा से जो है संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, अब साधारण विधेयक में क्या होता है? एक और चीज़ होता है, वित्तीय विधेयक। साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, 3 तरह के जो है विधेयक आ जाता है। वित्तीय विधेयक में जाएंगे तो वित्तीय विधेयक में जो है आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक यहाँ पे मिल जाएगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक, इसमें आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक मिल जाएगा। साधारण विधेयक तो साधारण विधेयक है, जो भी बहुमत वाले जो है सीधा साधारण विधेयक में क्या है, जो भी बहुमत मेजॉरिटी से पास किया जाता है, मतलब बहुमत से पास किया जाए, चलिए ठीक है, जो बहुमत से पास किया जाता है, तो बहुमत का मतलब क्या है? बहुमत हम किसको बोलेंगे? बहुमत किसको बोलेंगे? तो बहुमत हो गया। बताओ, दोनों सदनों में
एक तिहाई। बहुमत का सीधा सा मतलब होता है 50% प्लस, ये बहुमत होता है। अगर 100 बच्चा है यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि मेजॉरिटी में कौन है, तो मेजॉरिटी में कौन होगा। मान लीजिए 100 बच्चा में 2 ग्रुप बनाए, अब ग्रुप बना दिए ए और बी। मान लीजिए ग्रुप बनाए ए और बी, तो हम किस ग्रुप को हम मेजॉरिटी और किस ग्रुप को माइनॉरिटी बोलेंगे, मतलब किस ग्रुप को बहुमत बोलेंगे। जिसके पास जो है, जिसके ग्रुप में जो है 51 बच्चों की संख्या हो, 51 अगर इधर है तो इधर कितना हो गया 49, तो बहुमत कौन हो गया 50% प्लस 1, ये बहुमत है। अब प्लस 1 है, ये बहुमत है, उससे अधिक भी हो सकता है। 51 है तो 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 51 होना चाहिए, तब वो बहुमत में होगा। समझ में? तो ये बहुमत हो गया। अब हम साधारण विधेयक में देखें कि साधारण विधेयक में बोला जाता है कि बहुमत, इसमें साधारण विधेयक का अर्थ होता है जिसमें बहुमत से जिस विधेयकों को पास कर दिया जाए, जिसके लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं चाहिए, बहुमत से। तो बहुमत साधारण विधेयक क्या है? सिर्फ बहुमत से पास किया जाने वाला विधेयक जो है वो साधारण विधेयक हो गया, वो साधारण विधेयक हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है सिंपल जो मेजॉरिटी होता है वो कैसे होगा सिंपल मेजॉरिटी? तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि जो है, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि कुल सदस्यों का बहुमत, एक तो ये होगा, मतलब अब हम लोग ये कर दें कुल सदस्यों का बहुमत, तो कुल सदस्य क्या होगा? अगर हम अपना जो है इस ग्रुप में देखें, क्लास करने वाला ग्रुप में, तो 200 लड़का होगा, उससे कम तो नहीं होगा। अब 200 लड़का का बहुमत अगर कर दें तो 101 लड़का चाहिए होगा, नहीं ना होगा, आएगा तब ना होगा, आएगा ही नहीं तो कहाँ से होगा, आता तो है ही नहीं, है ना? तो फिर क्या होता है? तो कुल सदस्यों का बहुमत या उपस्थित सदस्यों का बहुमत। संविधान सभा वाला को भी मालूम था कि भारतीय जो है जितना क्षमता होता है सब क्षमता काम नहीं करता है ना। अगर मान लीजिए कि जो है 200 लड़कों का अगर कैपेसिटी है तो जो है 200 लड़का आएगा नहीं, वो पहले से उनको मालूम था, क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा है भारतीयता में, नहीं तो वो जानते थे, इसलिए रख दी गई ऑप्शन, चलो नहीं आएगा, जो आएगा उसी का बहुमत कर देते हैं। तो उपस्थित जो सदस्य हैं उसका बहुमत। मान लीजिए कुल सदस्य तो आए नहीं, तो जो उपस्थित है उसी का बहुमत होगा, समझ में? तो मतलब उपस्थित यहाँ मान लीजिए 20 लोग हैं, तो 20 लोगों का बहुमत 11 को लड़का अगर समर्थन कर दिया था, पास हो गया, ये हो गया आपका बहुमत, समझ में? तो ये साधारण बहुमत हो गया, ये साधारण बहुमत, क्लियर? अब यही हम विशेष बहुमत में ले जाएं, विशेष बहुमत में, तब यहाँ पे क्या हो गया? जो उपस्थित लोग हैं उसका 2/3 हो जाएगा, समझ में? जो उपस्थित है उसका 2/3 हो जाएगा, मतलब 66 पॉइंट कुछ चला जाएगा। तो यहाँ 50 + 1, वहाँ 66 पॉइंट कुछ चला जाएगा। तो ये जो है क्या हो गया? विशेष बहुमत हो गया। और जहाँ पे 2/3 प्लस राज्यों का 50% भी जोड़ दें विधानसभा का, तो ये जो है विभिन्न विशेष बहुमत प्लस राज्यों का विशेष जो है विधानसभाओं के द्वारा अनुसमर्थन,
तो ये 3 तरीके को हो गया। तो हम लोग अभी ये वाला हम नहीं जाएंगे, संविधान संशोधन में कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसको हम लोग अलग रखते हैं। हम लोग सिर्फ जो है साधारण विधेयक में जाएंगे। साधारण विधेयक का मतलब है कि जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से जो है विधेयकों को पास किया जाता हो, वो उसको क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत, ठीक है। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक ना हो, मतलब जिसके माध्यम से संविधान में कोई बदलाव ना होता हो, कोई विधेयक ऐसा है जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो, लेकिन वो विधेयक जो है संविधान